अयोध्यापति राजा राम जी की जय। अयोध्यापति राजा राम जी की जय। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। रियासी का मां भगवती कालिका का प्रांगण और रामलीला का मैदान, इसमें आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि पूरे शहर भर में, पूरे देश की तरह हर एक बंधु उत्साह के साथ लबरेज है और राम कार्य में लगा हुआ है। और हमारी पीढ़ी का जो इस समय इस धरती पर मौजूद हैं, वो अपनी आंखों से कल रामलला की भव्य और दिव्य स्थापना का जो नज़ारा है कल अपनी आंखों से देखेंगे। और आज की ये जो बातचीत है, इसमें मैं पुनः कल के कार्यक्रम के लिए एक बार सब शहर वासियों से, अपने जिला रियासी से के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल का जो कार्यक्रम है उसे पूरे शहर भर में, छोटे बड़े तमाम मंदिरों में, पूरे जिला भर में ये व्यवस्था की गई है कि लोग उस प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों के साथ देखें और पुण्य के भागीदार बने। और इसी तरह से रियासी शहर में भी हर एक गली में, हर एक चौक चौराहे को लोगों ने, राम भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ सजाया और संवारा है। हर एक मंदिर की सफाई अभियान, विभिन्न तरह के जो संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ कल हर एक छोटे बड़े मंदिर में रामलला की स्थापना का जो विशेष कार्यक्रम है उसे दिखाया जाएगा। तो सब लोग उसमें सहभागी बने। और कल के दिन जो शाम का वक्त है, उस समय सब लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि अपने घर में प्रति व्यक्ति 5 दीपक जरूर जलाएं, घी के अन्यथा तेल के, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। और अपने अपने अंदाज में मर्यादा के साथ इस पर्व को, इस शुभ घड़ी को, इस शुभ बेला को अपने अपने परिवार के साथ मनाएं। और जैसा कि अभी हम लोग रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं, तो हम लोगों के पूर्वज जिन्होंने 1890 में इसकी स्थापना की, ये आज हमारे माध्यम से हम उनको भी नमन करते हैं कि उन्होंने किस जमाने में इधर रियासी में रामचरितमानस का मंचन शुरू किया। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। कल इस मैदान में भी हम लोग शाम के वक्त 6:30 बजे एक विशेष तौर पे एक झांकी भगवान राम का दरबार लगाएंगे, और जिसमें हम लोग जो नवरात्रों में हम लोग विधिवत पूजा आरती हनुमान चालीसा करते हैं वो होगा। और विधिवत आरती के बाद प्रसाद के साथ हम लोग शाम को भी यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, ठीक 6:30 बजे रामलीला ग्राउंड में। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लगभग 1 महीना से जो कार्यकर्ता हैं दिन रात उत्साह के साथ बिना किसी के कहे दौड़ रहे थे, और जो पूजित अक्षत वितरण समितियां बनी थी उसके निमित्त घर घर जाके संपर्क कर रहे थे। तो मोटा मोटी मेरे पास जो छोटी जानकारी अभी तक उपलब्ध हुई है, उत्साह के लिए, इस कार्य के लिए राम भक्तों को जो उनके ऊपर ईश्वरी जो कार्य करने का जो भी मिलता है फल, वो तो भगवान राम देंगे। लेकिन मैं रियासी की जो अक्षत वितरण समिति बनी थी, उन सब लोगों का, उन सब संगठनों का जिन्होंने इस समिति के माध्यम से इस राम कार्य को आगे बढ़ाया किया, उन सब का रामलीला मैदान में खड़े होकर भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि उन सब का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। उन्होंने भगवान राम के कार्य को बहुत ही निष्ठावान तरीके से पूर्ण किया। और हमारे जिला में जो लगभग 395 गांव तक हमारे लोग जो हैं जिला रियासी में पहुंचे, जिसमें कुल परिवार जिनके यहाँ आज से 3-4 दिन पहले तक ये जो अक्षत वितरण, रामलला के मंदिर का चित्र एवं निमंत्रण पत्र जिनको मिला, वो लगभग ऐसे कोई 35,000 परिवार हैं जिनसे संपर्क किया। और इसके साथ कुछ विशेष तौर पे इस अभियान को आगे चलाने के लिए जो चला, पहली जनवरी से लेकर 15 तक, उसमें कोई 224 समितियां बनी थी। और उनमें जो क्रियाशील कार्यकर्ता, बाद में कई ऐसे कार्यकर्ता स्वेच्छा से उसमें जुड़े, लेकिन जिनको विधिवत तरीके से इस काम में जोड़ा गया।
लगभग कोई 1500 के करीब कार्यकर्ता थे, 1490 के करीब कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों तक, जिला रियासी बहुत दुर्गम क्षेत्र भी है उसमें, तो वो घर घर तक पहुंचे और भगवान के जो पूजित अक्षत हैं उनको पहुंचाया और घर घर तक निमंत्रण दिया। और इस अभियान के दौरान राम भक्तों को कई ऐसे अनुभव हुए कि उन्होंने जो सोचा नहीं था, सामने से जो लोग थे, परिवारजन थे, उन्होंने उनकी इतनी खुशी जाहिर की और कई जगहों पे उनका तिलक लगाकर एक जैसे कोई पुरोहित आता है इस तरह से उनको सम्मान दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई जिनमें राम भक्तों का उत्साह जो है वो बहुत बढ़ गया। और कल का जो कार्य है ये सब हमारे लिए खुशी का कार्य है। आज जो मीडिया का युग है, लोग दिन रात टीवी देख रहे हैं और वो देख रहे होंगे कि अयोध्या में कई ऐसे लोग हैं जो आज से साल पहले अपने घर से चले हैं, 6 महीने पहले घर से चले हैं और कल अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कई प्रकार की जो अपने धारण कर रखा है कि मैं अयोध्या इस तरह से पहुंचूंगा, इस मार्ग से पहुंचूंगा, पैदल पहुंचूंगा, साइकिल के द्वारा पहुंचूंगा। तो हम लोग भी राम भक्त होने के नाते कल के कार्यक्रम में जोश के साथ और मर्यादा के साथ हिस्सा लेंगे और पूरे शहर भर में अपने मोहल्ले में जहां जहां मंदिर है वहां पे पहुंचे, कार्यक्रम का हिस्सा बने, प्रसाद ग्रहण करें, अपने घर में प्रसाद बनाएं और शाम के समय दिवाली जैसा माहौल पूरे शहर में होना चाहिए और मर्यादा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और रामलीला मैदान में भी कल सुबह जो है हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे लाइव कार्यक्रम को दिखा पाए, लेकिन हम लोग शहर के द्वारा चलाई जाने वाली एक संस्था है, तो इस संस्था के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग विधिवत तरीके से हर दिन कार्यक्रम के दौरान भगवान राम की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वो कल शाम को हम लोग विशेष तौर पे इस आयोजन के निमित्त करेंगे। मुस्लिम धर्म के लोगों को भी क्या निमंत्रण दिया गया है? आज ये जानकारी सुनने को आई है, कुलदीप जी बता रहे थे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे इस कार्यक्रम के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं के कई प्रकार के अनुभव हुए और जिन जिन मुस्लिम घरों में जो राम सेवक पहुंचे हैं उनका बहुत ही दिल खोल के, हर धर्म के लोगों ने दिल खोल के स्वागत किया है और किसी ने भी इस बात के ऊपर कोई भी संशय व्यक्त नहीं किया कि हम लोग ये निमंत्रण क्यों स्वीकार करें या ये पूजित अक्षर हमारे किस काम के हैं। तो सब ने, और हमारे शहर में ही कई ऐसे, रियासी जिला वैसे भी सद्भावना के तरीके से अच्छी उसमें आता है और हमारे जिला में भी बहुत सारे मुस्लिम परिवारों के तक पूजित अक्षत पहुंचे हैं। सर, अगर बात करें जो दिवाली का पर्व है, वो प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के पहुंचे थे वापस, दिवाली मनाई जाती है। क्या मान के चलें कि कल प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है पूरे देश में किया जा रहा है, क्या कल का दिन भी उसी तरह दिवाली की तरह मनाया जाए? क्या मान के चलें कि आने वाले सालों में साल के 2 दिवाली मनाई जाएंगी? देखें, राम कार्य में दिवाली जो है वो इसलिए खुशी का त्योहार है। राम जी के अयोध्या वापिस आने पर लंका विजय के बाद मनाया जाने वाला पर्व है, तो लेकिन उसका जो औचित्य है वो खुशी मनाना है। तो कल का दिन दिवाली की तरह ही खुशी मनाने योग्य दिन है। तो अगर आगामी आने वाले दिनों में देश में राम भक्त जो हैं वो इस दिन को आने वाले वर्षों में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग अभी से कोई ना अंकुश लगा सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये दिन जो है इतिहास में दर्ज होगा और अगर दिवाली के रूप में दर्ज हो तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि देश में 2 दिवालियां मनाई जाएंगी। एक मैं विशेष सूचना देना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए। बोलते जाइए आप साथ। जी जी जैसे कि संजीव जी ने सब सूचना दे दी है अच्छी तरह से, और रियासी डिस्ट्रिक्ट इसमें किसी बात से कम नहीं रहा और बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। हम इनको बुजुर्ग होने के नाते इनको आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे कोठारी बंधु भाई थे और उससे पहले जितनी दुनिया ने कुर्बानियाँ दी हैं,
हज़ारों लोग, लाखों लोग इसमें शहीद हुए थे। तो आज वो दिन खुशी का आ रहा है। तो विशेष तौर पर मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे शिव मंदिर रियासी में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ एक बहुत बड़ा हॉल हो बनेगा। और हमने इस खुशी के दिन पर, इसी दिन पर जिस दिन राम लला विराजमान होंगे अयोध्या में, उसी दिन हम जो है कल उसका जो है शिलान्यास कर रहे हैं। और उससे कल जो है हम काम जो है मंदिर का शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। ठीक है ना जी? बोलिए बोलिए। जैसे संजीव जी ने कार्य का पूरा विस्तार के रूप में जो आगे हैं, जो पीछे हुई है, जितने काम हुए हैं, सब बताया है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जो पत्रकार लोग हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।